नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है कि ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, है ना। सुनिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें सबसे छोटा साइड कौन सा है? ए बी। और सबसे बड़ा साइड कौन सा है? सी डी, है ना। ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट साइड है। ए बी क्या है? स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड का मतलब सबसे छोटा, मतलब जो ए बी की लेंथ होगी, ठीक है ना, ये जो ए बी की लेंथ होगी, ध्यान सुनिए, ये लेस देन होगी, पता है किससे? बीसी से भी लेस है। और ए बी की लेंथ आपकी एडी से भी लेस है। ए बी लेस देन एडी, ठीक। और इसी तरीके से जो आपकी ये वाली लेंथ है, कौन सी? सी डी। सी डी क्या है? पहले उसने बोला स्मॉलेस्ट, यानी कि ए बी है स्मॉलेस्ट और सी डी है आपकी लॉन्गेस्ट, ठीक। तो ये जो सी डी है ये लॉन्गेस्ट है। सी डी क्या आपके पास? लॉन्गेस्ट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड का मतलब हो गया, ध्यान सुनिए, सी डी सबसे बड़ा है। कहने का मतलब है कि जो सी डी की लेंथ है वो ए बी से भी बड़ी है, ठीक। और सी डी की लेंथ जो है वो बी सी से भी बड़ी है, ठीक। अब उसने बोला शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब एंगल ए को हमें एंगल सी से ग्रेटर दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ए को सी से ज्वाइन करेंगे, ठीक। ए को सी से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए, यहां पर ये वाले एंगल को हमने बोला एंगल 1, और इतने एंगल को, ये वाले एंगल को हमने बोला एंगल 2, ठीक। फिर इतने एंगल को हमने बोला एंगल 3, और ये वाले एंगल को हमने बोला एंगल 4, ठीक। कहने का मतलब अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए, एंगल 1+2 से एंगल ए बन रहा है, यानी कि एंगल ए कैसे बन रहा है? एंगल 1 और प्लस एंगल 2 से। और एंगल सी कैसे बन रहा है? एंगल सी कैसे बन रहा है? एंगल 3 प्लस एंगल 4 से। एंगल 3 प्लस एंगल 4 से, ठीक। नो, अब देखिए, सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी में अगर आप देखोगे तो देखिए, ये जो ए बी का लेंथ है ना, ये देखिए, ये जो ए बी का लेंथ है बीसी से लेस है। अभी बताया था ए बी इज लेस देन बीसी, ए बी इज लेस देन बीसी, या फिर आप क्या बोल सकते हो? बीसी इज ग्रेटर देन ए बी, ठीक। भाई ए बी क्या है? बीसी से लेस है या बीसी ए बी से ग्रेटर है? बात तो सेम है ना। अब सुनो, बीसी अगर ए बी से ग्रेटर है तो बीसी के ऑपोजिट वाला एंगल देखिए, ये देखिए, ये बीसी है, इसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है? एंगल 1। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 3, ठीक। तो लार्जर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल लार्जर होता है, तो लार्जर साइड आपकी कौन सी? बीसी। तो बीसी के ऑपोजिट वाला एंगल 1 इज ग्रेटर देन ए बी के ऑपोजिट वाला एंगल 3। तो 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3 आ गया आपके पास, ठीक। और इसी तरीके से अगर आप देखोगे, इसको हमने बोला इनइक्वालिटी नंबर 1। इसी तरीके से आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल एडीसी में अगर आप चेक करोगे तो इन ट्राइंगल एडीसी में अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, डीसी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका? यस, ये देखिए, डीसी जो है वो एडी से ग्रेटर है। डीसी इज ग्रेटर देन एडी, क्योंकि डीसी क्या है? लॉन्गेस्ट साइड है। डीसी इज ग्रेटर देन एडी, अभी दिखाया भी था, ये देखिए, डीसी का मतलब सीडी, सीडी इज ग्रेटर देन एबी, या डीसी लिखो सीडी लिखो, बात सेम है। तो डीसी के ऑपोजिट वाला ये वाले ट्राइंगल में, ये वाले ट्राइंगल में, है ना, डीसी, ये रहा डीसी, और डीसी के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? एंगल 2। तो डीसी के ऑपोजिट है एंगल 2, यानी कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन, और एडी के ऑपोजिट, तो देखिए एडी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये है एडी, और एडी के ऑपोजिट है एंगल 4। तो एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ये बन गई इनइक्वालिटी नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग इनइक्वालिटी 1 and 2, कैसे ऐड करेंगे? ये देखिए, इनइक्वालिटी नंबर 1 लिखेंगे एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3, और इनइक्वालिटी नंबर 2 लिखेंगे एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बीच में लगेगा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू,
एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या बोलेंगे, चेक कर लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल ए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह लिखा हमने एंगल ए, और बीच में ग्रेटर देन लिखा है तो लगा देंगे। और एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल सी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिखा हमने, एंगल सी। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आ गया। अब देखिए बच्चों, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है। ये वाला अगर आप करोगे तो इसमें हमें क्या बोला गया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, उसने हमसे बोला था कि ए बी सबसे छोटी साइड है, पढ़ लीजिए ध्यान से, ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट, यानी कि जो ए बी सबसे छोटी है, तो ए बी अगर सबसे छोटी साइड है, ठीक है ना, तो बाकी जितनी भी साइड्स हैं वो ए बी से क्या होंगी, ग्रेटर होंगी, ठीक है ना। चलो, तो अब आप क्या करोगे, इसका पार्ट 2, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी करने के लिए आप क्या करेंगे, यस, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप बी को डी से बच्चों ज्वाइन करेंगे, ठीक। याद है ना आपको, लास्ट क्लास में हमने ये वाला पोर्शन कर लिया था, ठीक। अब हम लोग ये वाला पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो फिर से इसको हमने बोला एंगल 1, एक नया डायग्राम बनाएंगे, एक न्यू डायग्राम, इसको हम 2 बोलेंगे, इसको हम 3 बोलेंगे, इसको हम 4 बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी दिख रहा होगा आपको, इन ट्राइंगल ए बी डी अगर आप लोगे, है ना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक, इस ट्राइंगल में ए बी डी वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे, सो ध्यान से चेक करिए बच्चों, इस ट्राइंगल में ए बी आपका जो है ना, ए बी जो है बच्चों आपका, ए बी से ग्रेटर क्या हो जाएगा, एडी, पक्का। एडी का लेंथ आपका ग्रेटर होगा किससे, एबी से। बताओ ये बात किसी को कोई डाउट, क्यों सर, क्योंकि ए बी सबसे छोटा था ना, ए बी सबसे छोटा था पूरे क्वाड्रिलेटरल में बच्चों, ए बी सबसे छोटा साइड था, तो इसका मतलब ए बी जो होगा एडी से छोटा होगा, या दूसरे शब्दों में बोले तो एडी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी कि एडी ए बी से बड़ा होगा, तो एडी ए बी से बड़ा होगा, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, देखिए एडी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ये देखिए ना बच्चों, ये रही आपकी एडी, ठीक। और एडी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एंगल 3, ठीक। एडी के ऑपोजिट वाला कौन सा, एंगल 3, यानी कि एंगल 3 इज ग्रेटर देन, और एबी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, एबी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है बच्चों, चेक करिए, ये देखिए, ये एबी है ना आपकी, एबी के ऑपोजिट वाला एंगल 1 है, तो एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 1, ठीक है। इसको आप बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1 या इनइक्वालिटी नंबर 1, ठीक। अब इधर आइए आप, ठीक इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल बी सी डी, है ना। सो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, अगर इस ट्राइंगल में अगर आप लोगे, है ना, ट्राइंगल बी सी डी में अगर आप लोगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, आपको पढ़ाया गया था, उसने बोला था सी डी इज द लॉन्गेस्ट, तो अगर सी डी लॉन्गेस्ट है, अगर सी डी लॉन्गेस्ट है तो बीसी जो है वो क्या होगा, सी डी से लेस होगा, मीन सी डी जो है बीसी से ग्रेटर होगा, है ना। सी डी जो है लॉन्गेस्ट है ना, तो सी डी इज ग्रेटर देन बीसी हो जाएगा। अब आप चेक करिए बच्चों, सी डी के ऑपोजिट वाला जो एंगल है, ठीक, ये देखिए, ये सीडी के, ये सीडी साइड के ऑपोजिट वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल 4 जो है, ठीक, एंगल 4 जो है वो ग्रेटर है किससे, बीसी के ऑपोजिट वाला जो एंगल है ना, और बीसी के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो एंगल 2 है, सो एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, इसको आप बोलिए इनइक्वालिटी नंबर 2, ठीक। नाउ एडिंग 1 and 2, ठीक, एडिंग एडिंग इनइक्वालिटी, एडिंग इनइक्वालिटीज नंबर, इनइक्वालिटी नंबर 1 and नंबर 2। अब ऐड कैसे करते हैं बच्चों, कैसे ऐड करते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसके लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4, अब ध्यान दीजिएगा, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करोगे, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बीच में क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, चेक कर लीजिए, ठीक। तो ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ठीक। अब चेक करो, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज व्हाट, 3 प्लस 4 इज एंगल बी, है ना। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल बी, विच इज ग्रेटर देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह आप क्या लिखोगे, एंगल टी, ठीक। तो देखोगे आप, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल, सॉरी 1 प्लस 2 की जगह हमने एंगल टी लिखा, तो आप देख सकते हैं बच्चे, आपका रिजल्ट क्या आ गया, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। क्या हमको यही लेके आना था।
बताइए, कोई समस्या? कर लेंगे? कोई समस्या? कर लेंगे? नो सर। बताइए स्टूडेंट्स।